स्वागत और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के लोक नृत्य। झारखंड के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और जेपीएससी 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट होने जा रहे हैं आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा, सचित्र वर्णन है, चित्रों के साथ मैंने नृत्यों को लगाया है ताकि आप समझ पाएँ। बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता है झारखंड राज्य में, तो इसके लिए आपको चित्रों के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक परीक्षा की तैयारी कराते हैं निःशुल्क। और ये हमारा झारखंड सीरीज चल रहा है। झारखंड जो पीसीएस है 1-1.5 महीने में होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हमारे रहेंगे। और इसी के क्रम में और भी जो वीडियो बनाई है उनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी झारखंड की वीडियोस। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, झारखंड का जीवन और संस्कृति सामूहिकता में विश्वास करती है। इस कारण यहाँ का सभी नृत्य संगीत भी सामूहिक होता है। यहाँ पर दूसरे समाजों की तरह कलाकार और दर्शक के बीच कोई भेद नहीं होता। वस्तुतः दर्शक और कलाकार एक जैसे ही होते हैं, ये इसका भूमिका है, ऐसे कह सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं सदानी लोक नृत्य से। सदानी जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, मूलवासी हैं झारखंड के। इनकी सामाजिक संरचना में इनका बड़ा योगदान है। तो सदानी लोक नृत्य आप हम इन्हीं को ऐसे ही पढ़ेंगे, सदानी का अलग पढ़ेंगे, मुंडारी अलग पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी समझने में। और झारखंड पीसीएस में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। झारखंड के 100 क्वेश्चंस आते हैं, आप जानते हैं तो कितना ज़्यादा योगदान है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। पेपर 2 में भी झारखंड से जितना क्वेश्चंस आते हैं मैं सबको कवर कराऊंगा, आपको ये मैंने बोला हुआ है। तो सदानी क्या है, यहाँ के मूल निवासी होते हैं झारखंड के, और उनकी सामाजिक संरचना में सदानियों का बड़ा योगदान होता है। आदिवासियों और सदानी की सहभागिता ने एक अलग यहाँ पे सामाजिक ताने बाने को जन्म दिया है। सदानी लोक नृत्य का सबसे बड़ा साथी कौन होता है? मांदर होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी लाइन दोस्तों ब्लू से मिलेगी आपको, जैसे ब्लू से मिली हुई है और हाईलाइटेड है, ये समझ लेना एकदम कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो ध्यान से देखना है, जो लाइन ब्लू से हाईलाइटेड है या ब्लैक से हाईलाइटेड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ने की दृष्टि से, और मैं उनको इसीलिए अलग भी कर देता हूँ। तो सदानी लोक नृत्य का सबसे बड़ा साथी कौन है? मांदर है, याद रखना है आपको। मांदर की थाप पर सदानी पुरुष और महिला सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। सदानी लोक नृत्य के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे फगुआ है, डमकच है, लहसुआ है, डंडई धरा है, लोजरी है, कली नाच है, घोड़ा नाच है, पाइन काटन है। तो इन सब को हम देखेंगे, इसमें से महत्वपूर्ण नृत्यों को। और उसी की श्रेणी में सबसे पहला नृत्य जो आपको पता होना चाहिए, पाइका। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नृत्य, पाइका। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड पीसीएस में पहले भी और झारखंड के अन्य एग्जाम में भी, तो ध्यान से देखिएगा पाइका नृत्य को। झारखंड के सदानों एवं आदिवासी समुदायों में बारातियों, राजा या मंत्री, गुरु आदि जैसे सम्मानित अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्रा में इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। तो कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, बार बार बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नृत्य हैं झारखंड में, अपने आप में अभूतपूर्व संस्कृति है यहाँ पे। तो अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्रा में ये किया जाता है। तो आपको याद रखना है पाइका नृत्य के बारे में, किस लिए किया जाता है, तो अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्रा में। अब इस नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं। इस नृत्य में नर्तक जो होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, बाएं हाथ में ढाल लिए होते हैं, दाहिने हाथ में 2 धारी तलवार पकड़े होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है ऐसे भी कि उनकी मुद्राओं से, मुद्राएं होती हैं कि कैसे नृत्य किया जाता है, याद रखना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप वीडियो को 1-2 बार सुन लेंगे, काम हो जाएगा। इन नर्तकों की, जो नर्तक डांस कर रहे हैं, इन नर्तकों की जो पोशाकें हैं वो चमकदार होती हैं, आकर्षक होती हैं, झालरदार होती हैं। ध्यान से देखिए इस बात को, चमकदार हैं, झालरदार हैं, देख रहे हैं ना। तो ये अभी हम इमेज देखेंगे, पहले इन सारी चीज़ों को पढ़िए। यहाँ पे इन नर्तकों की जो पोशाकें हैं चमकदार हैं, आकर्षक हैं और झालरदार हैं। इनकी पगड़ी में मोर के पंख खोस दिए जाते हैं। नृत्य के समय पगड़ी खुलकर गिर न जाए, इसके लिए रंगीन पट्टियां नर्तकों के हाथों, बाहों, छाती में कलात्मक ढंग से बांध दी जाती हैं। याद रखना है, पोशाकें इसकी चमकदार, आकर्षक और झालरदार होती हैं। देखिए चमक रही हैं, आकर्षक हैं और झालकदार है, और ये पट्टियाँ बंधी हुई हैं, देख रहे हैं यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये पट्टियाँ इसलिए बांध जाती हैं कि ताकि ये खुल ना जाए। पगड़ी में ये देखिए मोर के पंख या यहाँ पे फ्लावर, इन्होंने फूल इन्होंने खोसे हुए हैं। तो अद्भुत मनोरम दृश्य हो जाता है पाइका नृत्य का। ये नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे लोग,
इस तरह जब आप देखते हैं किसी चीज़ को बड़ी ध्यान से, इस इमेज को आप दो दो बार देखिए, देखिए मोर के पंख खोसे हुए हैं। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज छप जाएगी पाइका नृत्य की, और आप फिर इसको आसानी से समझ पाएंगे एग्जाम में। तो इन रंग बिरंगी पट्टियों के कारण रंग बिरंगे पंखों या डैनों का आभास होता है, इसी कारण इस नृत्य को पाइका नाच कहा जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्यों कहा जाता है पाइका नाच, तो आपको पता होना चाहिए इन रंग बिरंगी पट्टियों के कारण रंग बिरंगे पंखों या डैनों जैसा आभास होता है, इसी कारण इसको पाइका नाच भी कह देते हैं। यह नृत्य पुरुष प्रधान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लू से लिखा है इसीलिए मैंने, देखिए इसमें सारे पुरुष हैं और ये नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान है। ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा नृत्य महिला प्रधान है, कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। तो जो पाइका नृत्य है पुरुष प्रधान है, इसलिए इस नृत्य के कलाकारों की भाव भंगिमा पुरुषोचित होती है, वीरता साहस आदि का प्रदर्शन होता है। वीरता साहस को आप कैसे समझ पाएंगे, तो देखिए इनके हाथों में तलवारें लगी हुई हैं, वीरता साहस का परिचय दे रहे हैं, उसी का यहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहा है। तो इन इमेज का बड़ा फायदा होगा आपको ये वीडियो समझने में। वीरता साहस आदि का प्रदर्शन होता है। यह नृत्य अवसर विशेष उत्सव अथवा समारोह बारातियों के स्वागत में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह मूलतः युद्ध नृत्य है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मूलतः युद्ध नृत्य है पाइका। और इसके एक प्रसिद्ध नर्तक हैं अशोक कच्छप जी, इनका भी नाम याद रखना है, पूछ सकता है तो ये याद रखना है। देखिए तलवारें हाथ में है, युद्ध नृत्य है, वीरता का सूचक है, नृत्य पुरुष प्रधान है ये, यानी कि पुरुष प्रधान इसको करते हैं, पुरुष करते हैं। और एक नर्तक जो है अशोक कच्छप जी, उनका नाम भी याद रखना है, इस नृत्य को करने के संबंध में वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध नर्तक अशोक कच्छप जी। ठीक है, तो ये पाइका है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। फिर आता है फगुआ। फगुआ के बारे में जान लीजिए। यह नृत्य फागुन और चैत के संधि काल का है, यह बसंतोत्सव या होली के अवसर का नृत्य है फगुआ। फगुआ खेलन चलेरी, ऐसे कई गाने सुने होंगे, उससे आपको रिलेट कर पाएंगे इसको, फगुआ को। इतना कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। हाँ, हम इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है फगुआ, परंतु इसमें कहीं कहीं नर्तकी, जिसको कली भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, कली भी बोला जाता है नर्तकी को, तो कहीं कहीं कली या नर्तकी भी इसमें सम्मिलित होती है। पुरुष प्रधान का मतलब ये होता है कि इसमें पुरुष ज़्यादातर होंगे, अत्यधिक पुरुष होंगे, कहीं कहीं नर्तकी मिल सकती है। तो कहीं अगर लिखा हो कि पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि उसमें महिला या पुरुष अपोजिट सेक्स नहीं हो सकते, हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कम होंगे और कहीं कहीं अपवाद स्वरूप मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो पुरुष प्रधान नृत्य है फगुआ भी, और इसमें कहीं कहीं नर्तक या कली भी सम्मिलित होती है। जो नर्तकी होती है वो स्वतंत्र रूप से पुरुषों के मध्य नृत्य करती है, इसको देखेंगे अभी हम। गायनाव, जिनको बोला जाता है गाने वाले, गाने वाले को क्या बोला जाता है, गायनाव बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसी टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं। बजनिया बोला जाता है बजाने वाले को, तथा पुरुष नर्तक नर्तकी को अलग अलग चारों ओर से घेर कर नृत्य करते हैं। हम बात कर रहे हैं फगुआ नृत्य की। इसमें सभी रागों के गीतों पर नृत्य होता है। पंचरगी जो फगुआ नृत्य की, हर घड़ी पर राग बदल जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फगुआ नृत्य के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए महिलाएं हैं, यानी कि नर्तकी हैं, जिनको कलियां कहा गया, और ये यहाँ पे पुरुष हैं। तो ये फगुआ का एक चित्र है जिसको आप देख के समझ सकते हैं। और ये कहीं समारोह हो रहा है हाजीपुर में, वहाँ का मैंने ये चित्र लिया है, तो आप इसको देख पाएंगे, फगुआ का नृत्य है। अगला आता है डमकच। यह कोमल प्रकृति का लोकप्रिय नृत्य है। इसके नृत्य गीत रंग सरस मधुर सरल एवं लचदार होते हैं। मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य, यानी पहला नृत्य आया हमको तीसरा कोई जो स्त्री प्रधान नृत्य है, पहले दो पुरुष प्रधान थे। डमकच याद रखना है आपको, स्त्री प्रधान नृत्य गीत है, परंतु पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। महिलाएं नृत्य के लिए कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती हैं। हाथ से हाथ जोड़ के कदमों की कलात्मक चाल, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो होती है आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी तक में बनते हैं, हालांकि डमकच से यूपीएससी में नहीं आएगा क्योंकि ये लोक नृत्य है और वहाँ पे लोक नृत्य से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आ भी जाते हैं बिल्कुल, लेकिन पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये वीडियोस। इसमें महिला नर्तकों के दो दल होते हैं, यानी महिलाएं दो दल बना के रहती हैं और नृत्य प्राय घर के आंगन में किया जाता है। डमकच की हम बात कर रहे हैं, डमकच आप देख लीजिए, ये दो दल बने हुए हैं, एक दल इधर है, एक दल इधर है। अब इसमें आप पुरुष देख रहे हैं, तो ये पुरुष बजाने वाले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पुरुष यहाँ बजा रहे हैं, महिलाएं नृत्य कर रही हैं। और जब बात ये आती है
कि पुरुष प्रधान या महिला प्रधान, तो मैंने बताया कि उसमें पुरुष हो सकते हैं, ऐसा कहीं से भी नहीं है कि उसमें पुरुष नहीं हो सकते। प्रधानता जो रहेगी वो उसमें स्त्रियों की रहेगी। घर के आंगन में किया जाता है, ये याद रखना है आपको। ये आप डमकच की फोटो देख रहे हैं यहाँ पे। घर परिवार के लोग मिलकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य देव उठान से प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है। देव उठान से प्रारंभ होता है, ये आपको पता रखना है डमकच के बारे में। इस नृत्य के कई प्रकार हैं, जैसे जसपुरिया है, असमिया है, झुमटा है, इकरिया है, दोहरिया है। ये आपको याद रखना है डमकच के प्रकार। इस नृत्य में भाग लेने वाली युवतियां अपने जूड़ों को, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है, युवतियां अपने जूड़ों को डमरू के आकार में सजाती हैं। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, इन युवतियों के ये जो सजे हुए हैं बाल, ये डमरू के आकार में सजे हुए हैं। डमरू की आकृति कुछ ऐसे होती है, तो इनके भी जो जूड़ा होता है इसी किस्म का सजा होता है, इसलिए इसको डमरू के आकार का सजा होने के लिए इनके बालों को, इसको केश विन्यास के कारण इस शैली का नामकरण जो हुआ है वो डमकच हो गया है। यानी कि युवतियां जो अपने जूड़ों को डमरू के आकार में सजाती हैं, डमरू के आकार के केश विन्यास के कारण इसका नाम डमकच हुआ है। पूछ सकता है कभी आपसे कि डमकच क्यों बोला जाता है, तो डमकच बोला जाता है क्योंकि जो युवतियां जो इसमें नर्तकियां हैं, जो नृत्य कर रही हैं, वो अपने जूड़ों को डमरू के आकार में सजाती हैं, और डमरू के आकार के केश विन्यास के कारण इसको डमकच नृत्य भी कहा जाता है। अब देख रहे हैं ये बांधा हुआ है इन्होंने, तो ये डमकच नृत्य है। महत्वपूर्ण है ये नृत्य, एक एक आपको याद रखना है। अच्छा, डमकच के बारे में याद रख लीजिए, इस नृत्य का क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड और इसके सीमावर्ती राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम के चाय बागान आदि में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक डमकच किया जाता है। डमकच में जब बिहार पढ़ा रहा था वहाँ पे भी डमकच बताया था, झारखंड में भी डमकच होता है। और देखिए बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक डमकच किया जाता है। इस नृत्य को 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 रूप कौन कौन से हैं, तो एकरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। हालांकि इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा रखना है कि किसका प्रधानता नृत्य है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी नृत्य में। अगला आता है भादुरिया नृत्य। यह नृत्य दैनिक जीवन शैली की भावना और सौंदर्य चेतना का जीवंत रूप है। यह नृत्य भादो महीने में किया जाता है। देखिए भादुरिया भादों में किया जाता है। फागु वाला डांस नृत्य था वो फाग के महीने में किया जा रहा था, तो इस तरह आप इनको कोरिलेट कर पाते हैं। भदोरिया कब किया जाता है, भादो महीने में किया जाता है, और इस महीने में भादो देवी की प्रतिमा निर्माण कर नृत्य गांव गांव में होता है। ये महत्वपूर्ण है, भादो देवी की प्रतिमा बनाने की जो बात कही गई है इसको याद रखना है आपको। और इसमें एक और जो चीज़ महत्वपूर्ण है, इस अनुष्ठान में भादो महीने की संक्रांति के दिन प्रतिमा विसर्जन कर मछुआ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है। मछुआ महोत्सव किससे संबंधित है, तो भादुरिया नृत्य से, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और इस अनुष्ठान में जो मछुआ महोत्सव का आयोजन की बात हो रही है, इस अनुष्ठान में प्रसाद के रूप में खिचड़ी का जो वितरण होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये एक अपने आप में विशेषता है, तो याद रखना है। मछुआ महोत्सव और खिचड़ी का वितरण, भादो देवी की प्रतिमा, भादुरिया नृत्य की बात हो रही है। इस नृत्य का वीरभूम और पुरुलिया क्षेत्र में व्यापक प्रचलन है। इसमें एक या एक जोड़ा नर्तक होते हैं, यानी एक भी नर्तक हो सकता है या एक जोड़ा हो सकता है, ये इसकी विशेषता है नृत्य की। भादुरिया नृत्य आपको याद रखना है। इस नृत्य की इमेज मुझे मिल नहीं पाई है, अगर आपके पास है तो ज़रूर मुझे कमेंट में इसकी इमेज भेजिएगा ताकि मैं इंक्लूड कर पाऊँ। नर्तक लड़की का वेश धारण करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो नर्तक होते हैं भादुरिया नृत्य में, वो जो नर्तक मेल होते हैं वो लड़की का वेश धारण करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस नृत्य में झारखंडी जनजीवन का उल्लास, उमंग, रोमांच, अध्यात्म के साथ साथ समसामयिक सामाजिक मुद्दे भी संजीदगी से शामिल किए जाते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला आता है मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर देखिए नाम से समझ आ रहा है, मर्द आनी झूमर, तो मर्दों का झूमर कह सकते हैं, यानी कि पुरुष प्रधान नृत्य होगा, पुरुषों का दमदार नृत्य है मर्दानी झूमर, मर्दाना झूमर याद रखना है। झारखंड समाज की जीवंतता और उत्सव प्रियता का ज्वलंत प्रमाण है, पुरुषों का दमदार नृत्य है। पौरुष की सफल अभिव्यक्ति का प्रदर्शन होता है मर्दानी झूमर में। कब किया जाता है, तो इंदु मेला, जतरा मेला आदि पे किया जाता है, या ऐसे ही किसी रात में होने वाले सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर आयोजित किया जाता है मर्दानी झूमर। इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से रात्रि में होती है, महत्वपूर्ण है ये बात।
इसकी प्रस्तुति का स्थल पूरी तरह मुक्त होता है, अर्थात खुले मैदान में ये किया जाता है। मर्दानी झूमर मुख्य रूप से रात्रि में होता है और खुले रूप मैदान में होता है। पुरुषों का दमदार नृत्य है, ये याद रखना है मर्दानी झूमर के बारे में। ये आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, मर्दानी झूमर की इमेज है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक कौन है? मुकुंद नायक हैं मर्दानी झूमर के, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है झारखंड विशेष का क्वेश्चन यहाँ से। यह नृत्य राज्य के सिमडेगा, गुमला, पिठोरिया, खुंटी, रांची, लचरागढ़ आदि विभिन्न स्थानों पर लगने वाले इंद मेले में प्रदर्शित होता है, याद रखना है आपको। कौन सा नृत्य की बात हो रही है? मर्दानी झूमर की बात हो रही है दोस्तों। अगला है बंगला झूमर। बंगला झूमर बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, पुरुषों की ही प्रधानता इसमें भी रहती है, लेकिन महिलाएं भी इसको करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख भी रहे हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन पुरुष प्रधानता है और महिलाएं भी इस नृत्य में हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रधानता किसकी है, वो उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा होंगे संख्या में, महिलाएं भी हो सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आए कि बंगला झूमर में सिर्फ पुरुष होते हैं, तो सिर्फ और ओनली या एब्सोल्यूट वर्ड कभी आए तो उसको हमेशा समझना गलत होगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है, क्योंकि ये लोक नृत्य हैं और लोक नृत्य में इतने स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ें नहीं होती हैं। एक लोक नृत्य है जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उसको हम देखेंगे आगे। बंगला झूमर जो है यह नृत्य राज्य के नागपुरी और पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित है। पुरुषों की ही प्रधानता इस नृत्य में भी रहती है, परंतु नर्तकी भी यहाँ पे रहती हैं। नर्तकी पुरुषों से जुड़कर नृत्य नहीं करती। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये अलग है और ये अलग है, ये आपको याद रखना है। और यह नर्तकियाँ नृत्य एवं गायन की विशेषज्ञ स्त्रियाँ होती हैं, यानी कि जो इस नर्तकियाँ या जो महिलाएं डांसर होती हैं वो इसमें जो होती हैं वो गायन की विशेषज्ञ स्त्रियां होती हैं, नृत्य और गायन की विशेषज्ञ स्त्रियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है दोस्तों जनानी झूमर, बहुत महत्वपूर्ण है जनानी झूमर, इसके बारे में आपको याद रखना है। एक महिला प्रधान नृत्य है, महिलाएं दलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। इस नृत्य में शामिल होने वाली महिलाएं सामान्य श्रृंगार किए रहती हैं। महिला प्रधान नृत्य है। जनानी आप जानते ही हैं, जनानी बोला जाता है महिलाओं को, उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है कई जगह, और दिल्ली में भी मैंने सुना है जो लोकल लोग हैं। तो ये एक महिला प्रधान नृत्य है, महिला दलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं जनानी झूमर। इस नृत्य में शामिल होने वाली महिलाएं सामान्य श्रृंगार किए रहती हैं। सबसे आगे की महिला करताल लिए रहती है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और यही समूचे नृत्य का नेतृत्व करती है। सबसे आगे वाली जो महिला है करताल, करताल क्या होता है? एक बजाने का यंत्र, वाद्य यंत्र होता है छोटा सा, उसको लिए रहती है और यही समूचे नृत्य का नेतृत्व करती है। जनानी झूमर में इस नृत्य के वादक पुरुष होते हैं, यानी जो बजाने वाले यंत्रों का जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो पुरुष होते हैं। नृत्य करने वाली महिलाएं जो होती हैं वो महिला प्रधान नृत्य है, और इस नृत्य के कई भेद और उपभेद भी हैं। जनानी झूमर की बात हो रही है, आप देख सकते हैं ये जो बजा रहे हैं पुरुष हैं और ये महिलाएं यहाँ पे नृत्य कर रही हैं। ठीक है, बीच में एक आगे महिला होगी जो करताल लिए होगी, वो उसकी इमेज इसमें आ नहीं पाई है। आप जनानी झूमर को फिलहाल समझ सकते हैं, कितने प्यार से प्रेम से ये नृत्य किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है अंगनई, महत्वपूर्ण नृत्य है ये, और हम कौन से नृत्य पढ़ रहे हैं? ये सदाने वाले नृत्य पढ़ रहे हैं, सदाना नृत्य पढ़ रहे हैं। बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी उपजातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं झारखंड में, सबके नृत्यों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा वीडियो हम देख रहे हैं और भी आगे बनाएंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। यह नृत्य महिलाओं द्वारा आंगन या अखड़ा में किया जाता है। आंगनई से आप आंगन से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, आंगनई या आंगन, और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये बात आपको याद रखनी है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस नृत्य के कई भेद होते हैं, जैसे चढ़नतरी, पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया आदि। यह नृत्य महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा, तीज, कर्म, जुतिया, दक्षम आदि पर किया जाता है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये शायद मिस प्रिंट हुआ है। यह नृत्य आषाढ़ महीने से शुरू होकर कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। इस नृत्य में नाच गान के समय ताली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे थपरी राग भी कहते हैं। याद रखना है आपको, थपरी राग भी कहा जाता है आंगनई को, क्योंकि इसमें नाच गान के समय ताली का प्रयोग करते हैं और इसलिए इसको थपरी राग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, महत्वपूर्ण बातों को जरूर याद रखनी है आपको। कली नृत्य की अगला है फिर कली नृत्य, इसको नचनी खेलड़ी नाच भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। कली या नचनी खेलड़ी नाच, इसमें नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए रहती है, यानी महिला प्रधान नृत्य है। केस सज्जा निराली होती है, इसमें नर्तकी उस पर मुकुट पहने रहती है। यानी कि कली में क्या होता है, भरपूर श्रृंगार किए महिला प्रधान नृत्य है ये। नचनी खेलड़ी इसको बोला जाता है।
केश सज्जा बहुत निराली होती है और उस पर भी मुकुट पहन लिया जाता है नर्तकी द्वारा। तो क्या मनोरम दृश्य होगा, कितनी सुंदर होती होगी, ये आप समझ पाइए। इस नृत्य में श्रृंगार और भक्ति पर गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग के गीतों की प्रमुख प्रस्तुति होती है। कली की हम बात कर रहे हैं। इस नृत्य का समावेश स्वतंत्र रूप के अतिरिक्त फगुआ, मर्दानी, झूमर, रास, पाइका, घोड़ा नाच, नटवा नाच आदि में भी होता है, ये याद रखना है आपको। इस नृत्य की प्रमुख नर्तकी को कलियर या खिलाड़ी भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे मुकुट लगाया हुआ है, बहुत मनोरम दृश्य। यहाँ पे भी ये मुकुट लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मुकुट लगाया हुआ है। तो ये आप देख पाएंगे कौन से नृत्य की, कली नृत्य की बात हो रही है। नचनी खेलड़ी नाच भी इसको कहा जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत, देखिए आदिवासियों के ये नृत्य हैं, इनके बारे में इमेज लेना, सदाना लोगों का नृत्य है। इमेज बहुत बार बहुत क्लियर आ नहीं पाती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको एक चीज़ समझा पाऊँ, एक इमेज आपके दिमाग में बिठा पाऊँ। अगला है नटुआ नाच, बहुत महत्वपूर्ण है। पंच परगना क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है नटुआ। नट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नाचने वाला। नट शब्द से बना है नटुआ। और पुरुष नर्तक जो हैं उनको नटवा कहते हैं। यह नृत्य श्रृंगार और वीर रस का संगम है। महत्वपूर्ण बात है, श्रृंगार और वीर रस दोनों का इसमें संगम है। जबकि पाइका नृत्य जो था उसमें वीर रस था। ऐसे करके आपको याद रखना होता है, क्वेश्चन इसी तरह बनता भी है। इसकी शुरुआत प्राचीन काल से है। इस नृत्य में कलाकार कलाबाजी के प्रदर्शन के साथ यह बताते हैं कि लड़ाई के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। ये नटुआ नाच है और सिमिलर है पाइका के। और क्या डिफरेंस है दोनों में, नटुआ में और पाइका में, ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं क्या, क्योंकि ऐसे नृत्यों में कन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये नृत्य भी वीरता का प्रतीक है, जैसे वो भी पौरुषता वीरता का प्रतीक था, वो भी युद्ध का प्रतीक था। यहाँ भी बताया जाता है कि लड़ाई के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन पता होना चाहिए। इस नृत्य में सिर पर पगड़ी बांधकर उसमें पंख लगाया जाता है। नटुआ नाच की बात हो रही है। और इस सुसज्जित पगड़ी को पंच परगना में कालका कहते हैं। जो पगड़ी बांधी जाती है, ये देख रहे हैं ना आप, इसमें पगड़ी बांधकर उस पर पंख लगाया जाता है नर्तक के सर पे। ये इस पगड़ी को क्या कहा जाता है, कालका कहते हैं पंच परगना में, ये याद रखना है। यह नृत्य एक नर्तक द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। एक नर्तक भी हो सकता है, कई सारे नर्तक भी हो सकते हैं नटुआ नाच में। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, ये वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, ये दर्शक हैं। कितना मनोरम दृश्य, अपने आप में अभूतपूर्व, उल्लेखनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय है। तो ये याद रखना होता है आपको। कालका कहते हैं, यह नृत्य द्वारा भी एक जो नर्तक होता है वो भी प्रस्तुत करता है। कालका क्या है, तो ये जो इन्होंने टोपी लगाई हुई है या ये पगड़ी बांधी हुई है, इसको कालका कहते हैं। अगला अब मुंडारी लोक नृत्य देखते हैं, यानी सदानी लोक नृत्य देख लिया, मुंडारी लोक नृत्य देखते हैं। मैंने बताया कि कई सारी जनजातियां हैं और कई सारी उपजातियां हैं जिनके हमको देखने नृत्य, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं झारखंड PCS में। पेपर 2 में सारा झारखंड स्पेशल होता है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, महत्वपूर्ण है। मुंडारी लोक नृत्य अब देख लेते हैं। झारखंड में मुंडा समाज की अपनी अलग पहचान है। इस समाज के प्रमुख नृत्य हैं जदुर, और जदुर, नीर जदुर, जापी, गेना, पाइका। तो जदुर हम सबसे पहले देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। जदुर महिला प्रधान नृत्य है, ये एक तीव्र गति का नृत्य है, याद रखना है आपको जदुर के बारे में। महिला प्रधान नृत्य है और तीव्र गति का नृत्य है जदुर। मुंडारी लोक नृत्य की बात चल रही है। सदाने खत्म हो चुके हैं, जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने देख लिया है। मुंडारी लोक नृत्य अब देख रहे हैं। इसमें जदुर है, महिला प्रधान नृत्य, तीव्र गति का नृत्य है। लाल रंग की प्रधानता लिए हुए नर्तकियां कपड़े पहने रहती हैं जदुर में, ठीक है। नर्तक नर्तकी लाल रंग की प्रधानता लिए कपड़े पहने होते हैं, इसकी विशेषता है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि ये वर्जित होता है, ठीक है। नृत्य अगर सरहुल के अवसर पर किया गया तो ठीक है, और इस नृत्य का अन्य अवसर पर प्रदर्शन वर्जित है। और ऐसे नृत्य से क्वेश्चन बनता है जहाँ पे ऐसे कुछ वर्जन लगाए जाते हैं, यानी सरहुल के अवसर पर तो किया जाएगा, अन्य अवसर पर इसका प्रदर्शन वर्जित है। इसलिए जदुर आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है जदुर, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। सरहुल के नृत्य पे किया जाता है, सरहुल के अवसर पे, बाकी अवसरों पे ये वर्जित है करना जदुर। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जदुर नृत्य यहाँ पे किया जा रहा है महिलाओं द्वारा। महिला प्रधान नृत्य मैंने बोला था ना, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला है खड़िया या बरिया।
महत्वपूर्ण नृत्य है ये भी मुंडा जनजाति का, और यह नृत्य खुंटी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित है। इसे बरिया खेलना या नाचना भी कहते हैं, बरिया खेलना या बरिया नाचना, ठीक है, याद रखना है। इसका एक अन्य नाम राचा भी है, यानी ये किसी भी नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितने भी नाच मैंने बताए और उनके दो दूसरे नाम बताए वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खड़िया या बरिया आ सकता है, राचा भी पूछ सकता है, राचा क्या नृत्य है, तो ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैं इनके नाम भी बता देता हूँ जो अन्य नाम होते हैं। यह नृत्य मंडा पर्व पर जागरण के समय होता है, और इस नृत्य में मांदर तथा घंटी का विशेष महत्व रहता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण नृत्य था ये इसका मुंडारी लोक नृत्य में। अभी हमारे जो नृत्य हैं दोस्तों वो रह गए हैं संथाली लोक नृत्य हम देखने वाले हैं, हो नृत्य देखेंगे, खड़िया नृत्य देखेंगे, उराव नृत्य। तो ये बहुत सारे नृत्य हैं, इनको याद रखना है। ये यहाँ पे जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इमेज खड़िया या बरिया की है, तो खड़िया बरिया नृत्य यहाँ पे किया जा रहा है, महत्वपूर्ण नृत्य है, इसकी इमेज भी आप देख लीजिए। आगे मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जो महत्वपूर्ण रहेगा, इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा नृत्य हैं, इतनी ज़्यादा जनजातियाँ उपजातियाँ हैं कि पार्ट 2 इसका मुझे बनाना पड़ेगा। इस नृत्य का पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, उस पार्ट 2 का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको पार्ट 2 के नाम से नीचे ही, तो उसको जरूर देखिएगा। इस नृत्य का पार्ट 2 वो भी इमेज के साथ में बनाऊंगा, इतना ही सुंदर, इतना ही आसान, ताकि आपकी इमेज दिमाग में बैठ जाए। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियोस आपके लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। झारखंड स्पेशल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो सिलेक्शन दिलाता है, और ये मार्क्स इसके ऐड भी होते हैं, इसी के बेस पे यहाँ पे रैंक भी लगती है। तो झारखंड स्पेशल को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।